नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। डीजीपी को लेकर केंद्र ने एक बार तीसरी बार चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता का पद पर बने रहना असंवैधानिक है। अब तीसरी बार पत्र लिखने के बाद अब झारखंड सरकार क्या करेगी? देखिए, बाबूलाल मरांडी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला कर दिया, लेकिन डीजीपी का पद पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है। देखिए, एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, कई जिलों के एसपी बदले गए, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि डीजीपी का पद खाली क्यों है। उस पर से विडंबना यह है कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी एजी ऑफिस की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि उनकी सैलरी की स्लिप मई महीने की नहीं बनेगी, अप्रैल माह तक ही बनेगी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी बड़ा ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र की तरफ से तीसरी बार चिट्ठी आ गई, राज्य सरकार कुछ स्पष्ट नहीं कह रही, क्योंकि एजी भी कह चुके हैं कि उनकी सैलरी स्लिप नहीं बनेगी इस बार। बिल्कुल, देखिए, लगातार डीजीपी को लेकर के बीजेपी हमलावर है सरकार पर, सरकार को घेरने में जुटी हुई है। चुनाव से पहले भी अगर आप देखें तो अनुराग गुप्ता डीजीपी थे और चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुंची थी। उसके बाद चुनाव कार्य से उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से जब हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत में वापसी की, उसके बाद फिर से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया, 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन इसके लिए उनको नियमावली में बदलाव करना पड़ा। एक कमेटी बनानी पड़ी जो डीजीपी के नाम का सिफारिश करती है और फिर वो गृह विभाग को भेजा जाता है। लेकिन पहले जो नियुक्ति का प्रक्रिया था उसमें 3 नाम यहाँ से वरीयता के आधार पर भेजे जाते थे और उसके बाद नियुक्ति होती थी। देखिए, दरअसल ये सवाल इसलिए भी बाबूलाल मरांडी ने उठाया है कि कल ही 48 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि ठीक है, आपने अधिकारियों का तबादला किया, लेकिन हमारे डीजीपी कहाँ हैं? डीजीपी का पद रिक्त क्यों है? अब सरकार जो है राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर के लापरवाही बरत रही है। हम लोग बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि डीजीपी का पद खाली नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द डीजीपी नियुक्त करें, लेकिन असंवैधानिक तरीके से सरकार जो है डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बैठाया है, ऐसा आरोप बीजेपी का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र के द्वारा जब तीसरी बार भी पत्र भेज दिया गया है तो फिर भी सरकार अपनी हरधर्मिता पर है। सरकार क्या चाहती है ये समझ से परे है। वहीं देखिए, उनके वेतन को लेकर के अब पहले ही ये स्पष्ट हो चुका है कि वो रिटायर कर चुके हैं, उनका वेतन जो है अब नहीं बनेगा। तो ऐसे में न पद सरकारी है न व्यक्ति वहां पर पदस्थापित है, तो डीजीपी का पद रिक्त माना जा रहा है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा घटना होता है या कुछ ऐसे मामले होते हैं तो फिर एक विवाद जो है और बढ़ सकता है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये तो देखना होगा, लेकिन तीसरा पत्र भी अब ये कहा जा रहा है कि पहुंच गया है। वहीं साथ ही बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए ये कहा है कि हेमंत जी, शराब घोटाले की तपिश जो है देर सवेर आप तक जरूर पहुंचेगी। हो सकता है अभी समय लगे, लेकिन सही सलाह मान लीजिए, अन्यथा जिस तरह आपके पूर्व प्रधान सचिव ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी की है, उसी तरह अनुराग गुप्ता भी गैर कानूनी एवं असंवैधानिक तरीके से काम लेना भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि आप अगर गैर संवैधानिक तरीके से सरकारी पद पर किसी व्यक्ति को बैठाकर आप काम करवा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको सजा भुगतना पड़ सकता है। मदन, देखिए, ये केंद्र का विशेषाधिकार होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी अधिकारी के कार्यकाल को बढ़ा सकता है, लेकिन यहां राज्य सरकार की तरफ से यह दलील दी गई थी कि जब वो बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। देखिए, ये तो सीधे सीधे अब संवैधानिक टकराव का रास्ता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, यूपीएससी कैडर के जो भी अधिकारी होते हैं उनका सीधे तौर पर एक्सटेंशन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा पहले से है। हालांकि कई तरह के बदलाव जो है अलग राज्यों में हुए हैं। बंगाल की सरकार के तर्ज पर जो है ये सरकार भी करना चाहती है। कई संशोधन, डीजीपी के नाम का चयन का प्रक्रिया भी वहीं के नियम को देख करके बनाया गया। तो ये एक अलग संवैधानिक संस्था के तौर पर अगर काम शुरू होगा तो कहीं ना कहीं टकराहट की स्थिति जरूर बनेगी। हमें लगता है कि अब इसीलिए जो एक्सटेंशन की प्रक्रिया है उसे असंवैधानिक बताते हुए डीजीपी के पद को रिक्त मान रही है केंद्र सरकार, और इसलिए बार बार पत्र भेज रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सलाह लेती है। चलिए, अब ये हेमंत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि तीसरी बार चिट्ठी आने के बाद पद को असंवैधानिक, उनकी नियुक्ति को पद पर बने रहने को बताए जाने के बाद राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी।